तीसरे भाग में आपने सुना कैसे बेताल ने राजा विक्रमादित्य को कहानी सुनाई और जब राजा ने उसके प्रश्न का जवाब दिया तो बेताल वापस पेड़ पर चला गया। अब आगे। रात का समय था। चांदनी छिटकी हुई थी और ठंडी हवा चल रही थी। राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार लेकर शमशान की ओर बढ़े। शमशान में सन्नाटा था, केवल उल्लुओं की आवाजें गूंज रही थीं। बेताल एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था, उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के पेड़ पर चढ़कर बेताल को पकड़ लिया और अपने कंधे पर रखकर चल पड़े। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन क्या तुम मेरी कहानी सुनने के लिए तैयार हो? राजा विक्रम ने कहा, बिल्कुल, लेकिन याद रखो, अगर मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया तो तुम वापस पेड़ पर जा लटकोगे। बेताल हंसा और कहानी शुरू की। मिथिला नगरी एक समृद्ध नगर था, जहां धन धान्य से भरपूर लोग रहते थे। उस नगर में सेठ धनपाल नाम का एक विख्यात व्यापारी रहता था। उसके पास अनगिनत धन था, सोने चांदी के भंडार थे और उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सेठ धनपाल की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी सुमित्रा बहुत ही सरल और धार्मिक स्वभाव की थी। उससे सेठ को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रमेश रखा गया। रमेश बचपन से ही बहुत ही समझदार और मेहनती था। वह अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाता और गरीबों की मदद करने में हमेशा आगे रहता। लेकिन दुर्भाग्य से सुमित्रा की अकाल मृत्यु हो गई। सेठ धनपाल को इससे बहुत दुख हुआ। कुछ समय बाद उसने दूसरा विवाह लक्ष्मी नाम की एक सुंदर स्त्री से कर लिया। लक्ष्मी बाहर से तो मधुर बोलने वाली थी, लेकिन अंदर से बहुत ही कपटी और लालची थी। उसने सेठ को एक दूसरा पुत्र दिया, जिसका नाम सुरेश रखा गया। जैसे जैसे सुरेश बड़ा होने लगा, लक्ष्मी ने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला, लेकिन रमेश के प्रति उसके मन में जलन और द्वेष पनपने लगा। वह चाहती थी कि सेठ का सारा धन केवल सुरेश को मिले। एक दिन जब सेठ धनपाल बीमार पड़ा, तो लक्ष्मी ने उसकी निर्बलता का फायदा उठाया। उसने एक झूठा वसीयतनामा तैयार करवाया, जिसमें लिख दिया गया कि सेठ का सारा धन केवल सुरेश को मिलेगा और रमेश को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। सेठ धनपाल ने बिना जांचे ही उस पर हस्ताक्षर कर दिए। कुछ दिनों बाद सेठ की मृत्यु हो गई। सेठ धनपाल की मृत्यु के बाद लक्ष्मी ने अपनी चालों का जाल बुनना शुरू कर दिया। अगले दिन जब रमेश ने वसीयतनामा देखा तो वह स्तब्ध रह गया। उसने लक्ष्मी से पूछा, माता, पिताजी ने तो हमेशा कहा था कि संपत्ति हम दोनों भाइयों की समान रूप से होगी। लक्ष्मी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम्हारे पिता ने अंतिम समय में अपना मन बदल लिया था। तुम्हें यह घर छोड़ना होगा। रमेश ने कोर्ट में केस करने की सोची, लेकिन फिर विचार किया कि यह पैतृक संपत्ति के लिए भाई से विवाद करने जैसा होगा। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह परिश्रम से अपना जीवन बनाएगा। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा और सुबह से शाम तक मजदूरी करके अपना गुजारा करने लगा। रमेश के लिए यह समय बेहद कठिन था। जिसे कभी राजकुमार जैसा जीवन मिला था, आज उसे एक एक पैसे के लिए परिश्रम करना पड़ रहा था। सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में जब वह ईंटों के भट्ठे पर काम करता तो उसके हाथों में छाले पड़ जाते। गर्मियों में जब सूरज तपता तो उसका बदन गर्म हो उठता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन जब वह बाजार से अनाज लेकर लौट रहा था, उसकी मुलाकात अपने पुराने नौकर हरि से हुई। हरि ने देखकर आंखें भर लीं, मालिक, आप यह हालत में? रमेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हरि, परिश्रम की रोटी में कोई शर्म नहीं होती। हरि ने उसे अपने छोटे से दुकान में सहायक के रूप में रख लिया।
धीरे धीरे रमेश ने अपनी ईमानदारी और परिश्रम से दुकान को फलते फूलते बना दिया। इधर सुरेश और लक्ष्मी का जीवन विलासिता में डूबा हुआ था। सुरेश नशीले पदार्थों का आदी हो चुका था। एक दिन अत्यधिक मदिरापान के बाद वह बेहोश हो गया। शहर के सभी वैद्यों ने जब उसे ठीक नहीं किया तो लक्ष्मी घबरा गई। अंत में एक बूढ़े वैद्य ने बताया, इसे केवल गंधमादन पर्वत की संजीवनी बूटी ही बचा सकती है, जो एक विशाल सर्प के पहरे में है। लक्ष्मी को रमेश की याद आई। वह दौड़ी दौड़ी रमेश के पास पहुंची और झूठे आंसू बहाते हुए बोली, तुम्हारा भाई मरने वाला है, तुम ही उसे बचा सकते हो। रमेश ने बिना किसी संकोच के यात्रा शुरू कर दी। हिमालय की यात्रा में रमेश को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार तो वह एक खाई में गिर गया और 3 दिन तक बेहोश पड़ा रहा। जब होश आया तो उसने देखा कि एक साधु उसकी सेवा कर रहे हैं। साधु ने कहा, बेटा, यह बूटी पाना आसान नहीं। क्या तुम अपने भाई के लिए प्राण देने को तैयार हो? रमेश ने दृढ़ता से जवाब दिया, हाँ गुरुजी, 100 बार देने को तैयार हूँ। जब रमेश जड़ी लेकर लौटा तो सुरेश की हालत बहुत नाजुक थी। रमेश ने उपवास रखकर पूरी रात जागकर औषधि तैयार की। जैसे ही सुरेश ने दवा पी, उसकी जान में जान आई। स्वस्थ होने पर सुरेश ने रमेश के चरण छूकर कहा, भाई, तुमने मेरी जान बचाई। तभी लक्ष्मी ने क्रोधित होकर कहा, यह तेरा भाई नहीं, यह तो। सुरेश ने आश्चर्य से पूछा, क्या कह रही हो माँ? लक्ष्मी ने सच उगल दिया, तू ही सेठ का असली बेटा है। यह तो उसकी पहली पत्नी का। सुरेश स्तब्ध रह गया। उसने रमेश को गले लगाते हुए कहा, फिर तो तुमने मुझे बचाने के लिए इतना कष्ट क्यों उठाया? रमेश ने साधारण सा जवाब दिया, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। इसी समय वही साधु महाराज जो रमेश को जंगल में मिले थे, वहां आ पहुंचे। लक्ष्मी ने उनसे पूछा, महाराज बताइए, असली बेटा कौन? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, सच्चा बेटा वह है जिसके हृदय में पिता की शिक्षाएं बसती हैं, जिसने त्याग और प्रेम को जीवन का आधार बनाया। सेठ धनपाल ने रमेश को पाला जरूर, लेकिन रमेश ने उनके संस्कारों को सच्चे अर्थों में जिया। वही असली बेटा है। साधु ने आगे कहा, और हे लक्ष्मी, तुमने जो झूठा वसीयतनामा बनवाया था, वह भगवान के सामने है। क्या तुम्हें अब भी अपनी गलती का एहसास नहीं? लक्ष्मी ने रोते हुए रमेश से क्षमा मांगी। सुरेश ने सारी संपत्ति रमेश के नाम कर दी, लेकिन रमेश ने कहा, नहीं भाई, यह हम दोनों की है। आज से हम साथ रहेंगे, साथ काम करेंगे। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, तो राजन, अब बताओ असली बेटा कौन? राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, रिश्ते रक्त के नहीं, संस्कारों के होते हैं। जिसने पिता के मूल्यों को जिया, परिवार के लिए त्याग किया, वही सच्चा पुत्र है। रमेश ने साबित किया कि पितृत्व केवल जन्म से नहीं, कर्म से होता है। यह सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम मुस्कुराए और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। इस तरह विक्रम और बेताल की यह शिक्षाप्रद कहानी समाप्त हुई। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें अच्छी कहानी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।